अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने आइडियल फ्लूइड डायनामेटिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स वन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो हम पास है इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी पढ़नी है फॉर अ कंप्रेसिबल फ्लूइड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट से हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इसकी कुछ थ्योरी गिवन है वो हम पढ़ते हैं कि द इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास व्हिच स्टेट्स दैट द rate of the increase of the mass of the fluid within the volume tau must be equal to the rate of the influx of the mass of the fluid across the surface S। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास लेट एस बी द ऑर्बिट रेली फिक्स क्लोज सरफेस अनक्लोज वॉल्यूम टा ऑफ द फ्लूइड ऑफ द डेंसिटी रो एंड लेट द फ्लूइड बी मूविंग विद वेलोसिटी वी द मास ऑफ द फ्लूइड विद इन द वॉल्यूम टा enclosed by s at any time t is m is equal to triple integral tar rho deta एंड द mass रेट ऑफ द इंक्रीज ऑफ दिस mass is। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, जो इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी है वो हमारे पास क्या है, किसके ऊपर बेस करती है, वो प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेटिव मैथ्स के ऊपर हमारे पास क्या करती है, बेस करती है। और उसका हमारे पास स्टेट कैसे करते हैं कि वो जो उसका रेट ऑफ चेंज है, इंक्रीजिंग मैथ्स का रेट ऑफ चेंज है, वो हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, हमारे पास इक्वल होना चाहिए रेट ऑफ फ्लक्स के। अगर हमारे पास जो उसका रेट ऑफ इंक्रीज मैथ्स है फ्लूइड का वो इक्वल आ जाए रेट ऑफ इनफ्लक्स के, तो हम कह देंगे कि वो हम पास किसको सेटिस्फाई कर रही है, प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेटिव ऑफ मैथ्स को सेटिस्फाई कर रही है। तो कंजर्वेटिव ऑफ मैथ्स हमारे पास किसके लिए बेस करता है, इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी के लिए बेस करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, लेट कर लिया हमने लेट किया कि जो हमारे पास लेट एस भी एक हमारे पास सर्फिस है, सर्फिस उसके साथ साथ हमारे पास क्या है, उसका अनक्लोज वॉल्यूम भी है जिसको हमने टा के इक्वल कह दिया। उसके बाद हमने कह दिया कि जो हमारे पास अनक्लोज वॉल्यूम है वो हमारे पास टा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमने ये कहा कि जो हमारे पास सर्फिस है हमने लेट का लिया, वो पास क्या है, ऑर्बिट रेली है फिक्स क्लोज सर्फिस के ऊपर। हम पास एक क्लोज सर्फिस है उसके ऊपर जो एस है वो हम पास ऑर्बिट रेली है, और जो उसका वॉल्यूम है वो हम पास क्या है, टा है, और उसकी डेंसिटी बता दी गई है रो है। उसके बाद उसकी वेलोसिटी भी बता दी गई, जो उसकी मूविंग वेलोसिटी है वो पास वी है। और जो हमने क्या करना है, उसका मैस का फ्लूइड का मैस फाइंड आउट करना है। तो उसका हमारे पास फार्मूला क्या होगा, उसका फार्मूला विद टा के रिस्पेक्ट से और एस के रिस्पेक्ट से विद रिस्पेक्ट टू टाइम बस उसका फार्मूला होगा एम इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल टा रो डीटा। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ द मैस फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है, टाइम रेट ऑफ चेंज मीन अब जो हमने फार्मूला ड्राइव किया है इसका हमने क्या करना है, पार्शियल और पार्शियलिटी दोनों तरफ अप्लाई करना है। यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, पार्शियल ओवर पार्शियल टी, और ये एम था तो पार्शियल एम और पार्शियल टी इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल टी। और ये पूरी हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ट्रिपल इंटेग्रल पूरी इक्वेशन आ गई, ट्रिपल इंटेग्रल टा रो डीटा। उसके बाद ये पास ट्रिपल इंटेग्रल टा वैसे ही आ गया, रो ये पार्शियल और पार्शियल टी को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, ये पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी डी ऑफ टा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। और इसके बाद हमने कह दिया कि ये हमारे पास ही इज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द लोकल, सो the operator is used or not a d of capital D over capital DT because the volume data and its boundary S are fixed in space। हमने कह दिया कि जो पास रेट ऑफ चेंज हमने जो डेरिवेटिव का यूज़ किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमने पार्शियल और पार्शियल टी ही यूज़ करना है, डी ओवर डी टी हमने कैपिटल डी और डी टी हमने नहीं यूज़ करना है। वो हमने क्यों नहीं यूज़ करना, क्योंकि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो टा है, और जो उसकी बाउंड्री है वो हमारे पास स्पेस के अंदर फिक्स कर दी गई है। अगर बस फिक्स ना होती तो हम क्या करते हैं, ये वाला हम साइन यूज़ करते हैं डी वी ओवर डी टी, लेकिन वो बस बाउंड्री फिक्स होने की वजह से हमने ओनली पार्शियल और पार्शियल टी मीन लोकल रेट ऑफ चेंज ऑफ ही हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने यही सिंबल हमने यूज़ करने हैं। तो इसके लिए हम पास एक हमारे पास यहाँ फिगर भी बता दी गई है, ये फिगर हमें दी गई है। इसके हम पास वॉल्यूम क्या है, अनक्लोज है, वॉल्यूम अंदर है सर्फिस के अंदर, और ये हम पास इसका एस है, और यहाँ पे हम पास इसका ये हमारे पास इसकी एस है, और ये हम पास एक पॉइंट है, पॉइंट के ऊपर हमारे पास एक एनर्जी नॉट नॉर्मल की उसकी डायरेक्शन बता दी गई है आउटवर्ड डाउन, और यहाँ पे हमें बता दिया गया ये हम पास क्या है, इसकी वेलोसिटी है जिसको हमने क्या कहा है, वी वेक्टर का नाम दिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमने बता दिया कि ये हम पास हमने पार्शियल और पार्शियल टी इस वजह से यूज़ किया क्योंकि हमारे पास बाउंड्री क्या थी, फिक्स थी स्पेस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हमने कहा कि ये हमने क्या किया, मैक्स फ्लक्स का फार्मूला यहाँ पे लिखना है। हमें पता है मैक्स फ्लक्स हमने क्या पढ़ा था थ्रू सरफेस के लिए, हमने यहाँ पे इसकी इक्वेशन ड्राइव की थी। मैथ्स हमारे पास मैक्स फ्लक्स की हमारे पास ये क्या आई थी इक्वेशन, ये वाली हम यहाँ से देख के इसकी हेल्प से ये जो हमने पढ़ा था
वॉल्यूम फ्लक्स थ्रू अ सरफेस। इसकी हमने क्या करी ये पढ़ी थी, तो इसका हम फर्स्ट जो रिजल्ट ड्राइव किया था मैथ फ्लक्स की इक्वेशन का थ्रू सरफेस, तो हमने ये यहाँ से रिजल्ट इसका जो ड्राइव किया था, यहाँ से हमने इसका रेफरेंस देख के लिख लिया कि वो हमारे पास किसकी इक्वल आया था, मैथ फ्लक्स इनसाइड मैथ फ्लक्स थ्रू अ सरफेस वो पास इक्वल आई थी डबल इंटीग्रल एस रो वी डॉट एंड डी ऑफ हेड के। ये इनवर्ड है, मीन इनवर्ड की वजह की इनवर्ड होने की वजह से यहाँ पे पास बाहर क्या आ गया, नेगेटिव साइन आ गया। और एंड में हमने बता दिया कि जो यूनिट वेक्टर है वो आउटवर्ड नॉर्मल यूनिट वेक्टर है किसके ऊपर, सरफेस एस के ऊपर, और उसका पॉइंट क्या होगा, एट पॉइंट पी के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट हमने कहा ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन 1 यहाँ से ड्राइव हुई है। उसके बाद नेक्स्ट हमने कहा कि हमें बाय प्रिंसिपल, अब यहाँ पे हम देखें कि ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास मैथ की फ्लक्स भी आ गई है, और हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीजिंग मैथ भी फाइंड आउट कर लिया है। अब ये हम पास दोनों इक्वेशन आ गया। अब हमें पता है कि हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी की बेस का हमने चेक करना है, वो किसके ऊपर बेस कर रही थी, कंजर्वेटिव मैथ्स के ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेटिव मैथ्स के ऊपर हमने कहना है बाय कंजर्वेटिव मैथ्स ऑफ द बाय द कंजर्वेटिव ऑफ मैथ्स, प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेटिव मैथ्स हमें पता है कि जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीज मैथ्स है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो पास इक्वल होता है रेट ऑफ, वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा रेट ऑफ इनफ्लेक्स के। तो हमें पता है रेट ऑफ इनफ्लेक्स मैथ्स भी हमने फाइंड आउट कर लिया। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीज में ऐसा आ गया, और ये हमारे पास फ्लेक्स में ऐसा आ गया। इनको आपस में इक्वल रख के हम आगे नेक्स्ट ड्राइव कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कह दिया बाय द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेटिव ऑफ द मैथ्स रिक्वायर्ड एज। तो ये हमारे पास क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, हमारे पास आई थी रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैथ्स आया था, वो किसके इक्वल था, मैथ्स ऑफ द इनफ्लेक्स इनफ्लेक्स के। तो ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ की इक्वेशन आई थी, उसको इक्वल रख लिया, जो हमने अभी पीछे वाली मैथ्स इनफ्लेक्स की हमने इक्वेशन फाइंड की थी, किसकी रिस्पेक्ट से हमने की थी, इनवर्ड की रिस्पेक्ट से। तो ये हमारे पास सारी इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारे पास क्या है, डबल इंटेग्रल, इसको हमने क्या करना है, ट्रिपल इंटेग्रल में कन्वर्ट करना था बाय यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। वो पास किसके इक्वल होता है, डबल इंटेग्रल ए डॉट एन इज इक्वल टू डी ऑफ एस, हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, डेल डॉट ए इंटू डी वी। तो हमने यहाँ पे इसका रेफरेंस दिया। ये जो हमारे पास रो हमारे पास वैसे ही आ गया, यहाँ पे जो इसकी एन यूनिट फैक्टर है उसने इसको कन्वर्ट कर दिया डेल के अंदर, तो ये डेल डॉट रो वी वैसे ही आ गया, डी एस को कन्वर्ट कर दिया डीटा के अंदर, जो डबल इंटेग्रल था वो हमारे पास ट्रिपल इंटेग्रल टा के हमारे पास क्या हो गया, टा में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारे पास ट्रिपल इंटेग्रल टा और डीटा हम पास क्या आ रहा था, कॉमन आ रहा था, तो हमने ट्रिपल इंटेग्रल टा और डीटा हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हमने इक्वल टू जीरो रख लिया। ये हम पास नेगेटिव टर्म थी, तो हम पास लेफ्ट साइड जाके पॉजिटिव बन गई। कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। इक्वेशन नंबर 3 का नाम देने के बाद हमने कहा कि जो इक्वेशन 3 है वो होल्ड कर दिया कि उसमें जो हम पास वॉल्यूम है वो टा वो क्या है, वो हम पास ऑर्बिट ले लिया। ऑर्बिट लेने की वजह से वो उसका जो इंटीग्रेंट है वो हम पास क्या है, हमने अज्यूम कर लिया वो कंटिन्यूसली है। कंटिन्यूसली होने की वजह से हम कह देंगे कि वो हम पास क्या हो जाएगा, आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा। या ये हम पास आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा, दिस सिंबलाइज दैट ये वाली बार अंदर वाली जो सारी टर्म है वो किसकी इक्वल आ जाएगी, जीरो की इक्वल आ जाएगी। पार्शियल रो और पार्शियल टी प्लस डेल डॉट रो वी इज इक्वल टू जीरो। हमने ये कह दिया कि ये इक्वेशन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी फॉर अ कंप्रेसिबल फ्लूइड। हमने कह दिया ये हमारे पास क्या इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी है किसके हिसाब से, कंप्रेसिबल फ्लूइड के हिसाब से। नाउ इक्वेशन 4 कैन बी रिटन एज, हम इक्वेशन 4 को लिख सकते हैं। हमने इसके ऊपर डेल अप्लाई कर दिया, डेल अप्लाई कर दिया, एक दफ़ा वी के एक दफ़ा रो के ऊपर डेल अप्लाई कर दिया, एक दफ़ा वी के ऊपर डेल अप्लाई कर दिया। सबसे पहले हमने क्या किया, इसके वी के ऊपर डेल अप्लाई कर दिया, तो ये पार्शियल पी ओवर पार्शियल टी वैसे ही आ गया, वी डॉट ये हम पास आ गया डेल रो। इसी तरह हम पास आ गया प्लस, उसके बाद हम पास रो के हिसाब से हमने कर दिया, रो को बाहर निकाल लिया, डेल डॉट वी इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, रो वैसे डेल डॉट वी इज इक्वल टू जीरो। और ये हमारे पास यहाँ से ये वाली टर्म को हमने क्या कह दिया, ये वाली टर्म हमारे पास क्या बन रही थी, मटीरियल डेरिवेटिव बन रही थी। इस सारी टर्म को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया कैपिटल डी रो ओवर कैपिटल डी टी के अंदर। ये हमारे पास मटीरियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन को हमारे पास क्या कर रही थी, क्लोज हो रही थी इतनी टर्म। और बाकी हमारे पास क्या बच गया, प्लस और सारा डेल डॉट वी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हमने इसका रेफरेंस भी दिया, जो पास मटीरियल डेरिवेटिव किसकी इक्वल होता है, कैपिटल डी ओवर डी टी इज इक्वल टू पार्शियल पार्शियल टी प्लस वी डॉट डेल के इक्वल होता है, इज द मटीरियल डेरिवेटिव। नाउ अब हमने क्या कर दिया, जो इक्वेशन 5 है उसको हमने क्या लिख दिया, डी रो ओवर डी टी प्लस रो इंटू थीटा इज इक्वल टू जीरो। और हमने कह दिया कि ये डेल डॉट वी इक्वल किसके है, थीटा क्या, थीटा की इक्वल लिख लिया। अब हमने क्या कर दिया, डेल डॉट वी के ऊपर हमने क्या किया, इन कार्टेशियन कंपोनेंट्स अप्लाई करवा दिए। डेल का हमने फार्मूला पुट कर दिया, यहाँ पे हमने डेल डॉट वी फाइंड कर लिया। डेल हमने कह दिया कि हमारे पास पार्शियल और पार्शियल एक्स आई यूनिट वेक्टर के बराबर है, पार्शियल और पार्शियल वाई जे यूनिट वेक्टर के बराबर
बराबर है प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के यूनिट वेक्टर के इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट हमने कह दिया ये हमारे पास जो है यू, उसकी भी हमें पता है वो किसकी इक्वल है, यू आई यूनिट वेक्टर प्लस वी जे यूनिट वेक्टर प्लस डब्ल्यू के यूनिट वेक्टर। तो इसको आपस में हमने सोल्व करके लिख लिया तो वो आ गया पार्शियल यू और पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वी और पार्शियल वाई प्लस पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल जी आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसको हमने कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ द वॉल्यूम है, और जिसको हमने कह दिया ये पास वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज पर यूनिट मैस और पर यूनिट टाइम के हिसाब से। उसके बाद हमने इसके पार्टिकुलर केस फाइंड करने हैं। पार्टिकुलर केस के लिए हमने सबसे पहले जो उसका केस पढ़ना है वो पर स्टडी पढ़ना है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है जो केस वो इनकम्प्रेसिबल के लिए पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने स्टडी फ्लो के लिए पढ़ना है। हमने कहा इफ़ द फ्लो इज स्टडी द रो मीन डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम टी पार्शियल ओवर पार्शियल टी इज इक्वल टू जीरो एंड द इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी फोर बिकम। हमने कहा कि जब हम पास फ्लो स्टडी होगा तो फ्लो स्टडी होने की वजह से हम पास जो उसका टाइम है वो हम पास क्या हो जाता है, टाइम कॉन्स्टेंट रहता है। कॉन्स्टेंट होने की वजह से हमने उसको क्या कह दिया, पार्शियल ओवर पार्शियल टी किसकी इक्वल आ गया, जीरो की इक्वल आ गया। जब पार्शियल ओवर पार्शियल टी इक्वल जीरो के पुट कर देंगे इक्वेशन 4 के अंदर तो ये जीरो हो जाएगा। तो बाकी सिर्फ हम पास ये टर्म बच जाएगी, ये टर्म हमारे पास आ गई डेल डॉट रो वी इक्वल टू जीरो। तो ये हम पास किसके हिसाब से आ गई, इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी आ गई फॉर स्टेडी फ्लो के हिसाब से। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनकम्प्रेसिबल की बात करनी है। हमने कहा कि इफ द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, जब हम पास फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होगा देन द डेंसिटी इज कांस्टेंट, जो उसकी रो होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कांस्टेंट होगी। एंड द इक्वेशन 7 बिकम डेल डॉट वी इज इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन 7 के रिस्पेक्ट से जो हमने इक्वेशन 7 ये हमने ड्राइव की है उसके रिस्पेक्ट से हमारे पास क्या हो जाएगी, डेल डॉट वी, इसको हमने इक्वेशन 7 का नाम दिया है। ये वाली इक्वेशन 7 है तो इसमें हम क्या करेंगे, डेल डॉट वी हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, जीरो की इक्वल आ जाएगी। ये वाली इक्वेशन डेल डॉट रो हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट मींस जीरो हो जाएगा। जीरो होने की वजह से ये हमारे पास इसका थीटा का आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से हमने कह दिया कि जब इनकम्प्रेसिबल की बात आएगी तो यहाँ वहाँ पे हम पास डेंसिटी कांस्टेंट होगी। डेंसिटी कांस्टेंट होने की वजह से डेल डॉट वी है वो क्या आ जाएगा, इक्वल टू जीरो आ जाएगा। और ये हम कह देंगे कि डेल डॉट वी को हमने किसके इक्वल ऐड किया था, थीटा के, तो थीटा इक्वल किसके आ जाएगा, जीरो के आ जाएगा। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।